दोस्तों अपना बर्थडे मनाना किसको पसंद नहीं होता। हर कोई साल के उस एक दिन का इंतजार करता है जब उसे फाइनली रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और खुशी के इस मौके पर कैंड बुझाना तो मानो एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। लेकिन जरा इस फुटेज को देखिए, ये फुटेज भी इस बच्ची की बर्थडे पार्टी की है जहां फाइनली केक कटिंग का समय होता है और बच्ची से कैंडल्स बुझाने के लिए कहा जाता है। हर सेलिब्रेशन की तरह पहली बार में ये लड़की भी फूंक मारकर सारी कैंडल्स नहीं बुझा पाई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि फूंक मारने के करीब 2 सेकंड बाद सारे कैंडल्स अचानक ही बुझ गए। अब ना तो उस समय किसी तरह की हवा चल रही थी और ना ही कोई खिड़की खुली थी जिससे आने वाले झोंके से मोमबत्तियां बुझ गई हो। इवन कैंडल्स के आसपास भी कोई दूसरा व्यक्ति उन पर फूंक मारते हुए नहीं दिख रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर किसी हवा के झोंके से या किसी व्यक्ति द्वारा फूंक मारने से ये मोमबत्तियां नहीं बुझी तो क्या इन मोमबत्तियों को बुझाने के पीछे किसी काली ताकत का हाथ है? भले ही सेलिब्रेशन बाद में चालू हो गई हो, लेकिन इस घटना के बाद माहौल में परसने वाला सन्नाटा अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि अभी जो कुछ भी हुआ वो कितना ज्यादा एबनॉर्मल था, या फिर कहूं कि ग्लिच इन द मैट्रिक्स था। हालांकि दुनिया भर में आए दिन ऐसी कोई ना कोई रहस्यमयी वीडियो इंटरनेट पर सरफेस करती रहती है और ऐसे ही अनएक्सप्लेनेबल फुटेजेस जिन्हें देखने के बाद इस दुनिया के सच होने पर विश्वास उठ जाए को एक बार फिर से आज हम सभी के सामने पेश करने वाले हैं, जहां आज के क्लिप्स पहले से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और रिसर्च्ड होने वाली है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं ग्लिच इन द मैट्रिक्स मोमेंट के सीरीज के 3rd एपिसोड को। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे उस पड़ोसी देश से जहां से आए दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है। चाइना के एक सीसीटीवी फुटेज में जब हाईवे के आसपास की गाड़ियों को रिकॉर्ड किया जा रहा था तभी अचानक एक कार अचानक से ऊपर की और पीछे की तरफ से कुछ इस तरह उठने लगी जैसे कोई बाहरी शक्ति उसे पीछे की तरफ से उड़ाने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कार के उठने के करीब 2 सेकंड बाद आसपास की 2-3 कारों में भी सेम यही इफेक्ट देखने को मिला, जैसे उन्हें आसमान से कोई चीज खींच रही हो। अब देखो, अगर सिर्फ एक गाड़ी के साथ ये होता तो मैल फंक्शन या फिर कोइंसिडेंस मानकर इसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन एक साथ कई गाड़ियों के साथ सेम चीज होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब गौर करने वाली बात ये थी कि आसपास कोई भी ऐसा अट्रैक्टिंग डिवाइस नहीं था जिससे ये गाड़ियां ऊपर की ओर इन्फ्लुएंस हो। दूसरी चीज, कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ वापस से नॉर्मल भी हो गया था, जिस कारण जहां बहुत से लोग इसे मैट्रिक्स में होने वाला एक ग्रेविटेशनल ग्लिच मानते हैं, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जरूर उस वक्त कोई स्पेसशिप आसमान में उड़ रही होगी जिसके प्रभाव से ये गाड़ियां हल्की अपलिफ्ट हुई थी। वैसे इंस्पेक्शन में तो लोगों ने वीडियो को एडिटेड ना होने का दावा किया है, पर आपका इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों इत्तेफाक हो तो ऐसा हो, इस बंदे का हमशक्ल सेम चश्मा और सेम टी शर्ट पहनकर ठीक उसी रेस्टोरेंट में आया जहां दोनों लोग बस एक दूसरे से एक टेबल ही पीछे बैठे थे। अब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मेरी नजरों के सामने बहुत बार ये फुटेज आ चुकी है जिसमें एक प्लेन दिखने में ऐसा लग रहा था मानो बीच हवा में अटक गया हो। पर सवाल ये आता है कि बीच हवा में अटका हुआ प्लेन क्रैश क्यों नहीं कर रहा। इसी के बारे में जब हम रिसर्च करने बैठे तो ये पता लगा कि वीडियो रशिया के मॉस्को एयरपोर्ट के पास का है और इसमें कोई साइंस या फिर बहुत बड़ा ग्लिच नहीं है बल्कि सिंपल सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। दरअसल फुटेज में कार में सफर कर रहा व्यक्ति रिलेटिवली जमीन पर उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से आसमान में प्लेन ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे वर्ड्स पर गौर करना, मैंने रिलेटिवली कहा है, कंपैरेटिवली नहीं। अब चूंकि दोनों ही व्हीकल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए ऑब्जर्विंग एंगल से देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्लेन बीच हवा में अटक गया हो, जबकि असल में प्लेन बिल्कुल नॉर्मल मूव कर रही है। वैसे अभी तक हमने आपको जितने भी फुटेजेस दिखाई उन सब का रियलिटी से कोई ना कोई कनेक्शन था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वीडियो पूरी तरह से रियल हो। जैसे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस कंपाइलेशन में आपको दिखेगा कि बहुत सी कार्स तेज रफ्तार में आ रही थी और अचानक से किसी अदृश्य चीज से टकराकर उनके आगे का बोनट पिचक गया। कुल मिलाकर ऐसी 6-7 फुटेजेस जब वायरल होने लगी तो लोग भूत, एलियंस, मैट्रिक्स और ना जाने क्या क्या कहकर इसे एक्सप्लेन करने लगे, जबकि हकीकत बस इतनी सी थी कि ये सारी वीडियोस बहुत ही क्लेवरली किसी बेहतरीन एडिटर द्वारा इतनी सफाई से एडिट की गई है ना कि एक्सीडेंट्स का क्रैशिंग व्हीकल या क्रैशिंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिखता ही नहीं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कार हवा में ही अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जबकि ये सारा कमाल
एडिटिंग का है और कुछ भी नहीं। ऐसी क्लेवर एडिटिंग इन तस्वीरों में भी देखने को मिलती है जिसमें ऐसा लगता है जैसे लोग हवा में किसी इनविजिबल साइकिल को चलाते हुए चल रहे हैं। अब हैरानी की बात तो यह है कि फेसबुक की भोली भाली जनता ऐसी वीडियोस को सच मान लेती है कि चाइना वालों ने इनविजिबल साइकिल बना ली है, जबकि हकीकत में यह कमाल चाइना के किसी साइंटिस्ट का नहीं है बल्कि चाइनीज एडिटर जाओ हुआसेन का है, जो अपनी इसी तरह की साइकिल्स को इनविजिबल करने वाली इमेजेस के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। और उनके द्वारा एडिट की गई तस्वीरों को देखकर ही आप उनके स्किल सेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इनकी छेड़खानी के बाद भी लोग झूठ को सच मानने लगते हैं। अब दोस्तों, अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी को कौन नहीं जानता। इनके गाने इतने मशहूर है कि इनके कॉन्सर्ट्स में होने वाली छोटी सी गड़बड़ी भी सुर्खियां बटोर लेती है। अब ऐसे ही कॉन्सर्ट में जब अचानक से कैटी पेरी की आंख अपने आप बंद होने लगी और वो भी कुछ इस तरह से कि फोर्स लगाने के बावजूद खुली नहीं रही थी, तो लोग ये कहने लगे थे कि कैटी पेरी खुद कॉन्सर्ट करने नहीं आई थी बल्कि उन्होंने अपनी जैसी दिखने वाली ह्यूमनॉइड रोबोट को कॉन्सर्ट करने भेजा था, जिसके अंदर होने वाले किसी डिसफंक्शनिंग का सबूत है आंखों में होने वाला ये ग्लिच। अब अगर इंडिया में ऐसा होता ना तो अब तक कैटी पेरी बॉयकॉट हो चुकी होती, लेकिन जब कैटी पेरी से टॉक शो में इस बात को एड्रेस करने के लिए कहा गया तो इस घटना को लेकर उन्होंने बताया कि ये कोई गड़बड़ी नहीं थी बल्कि उनकी बहुत पुरानी ट्रिक है जिसे वो हर कॉन्सर्ट से पहले ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए करती है, जिसका मतलब उस दिन कॉन्सर्ट में कोई रोबोट नहीं था बल्कि कैटी पेरी जानबूझकर इंटरनेट के लिए इस तरह की हरकतें कर रही थी। अब दोस्तों, फ्रांस में एक सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सड़क पर खड़ी एक कार के अंदर एक रात में पेड़ उग गया, वो भी कुछ इस तरह से कि उस पेड़ ने कार की छत तक को चीर दिया। सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट वायरल होने लगा ये कहते हुए कि फाइनली हमें पता लग चुका है कि हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है, क्योंकि उसी सिमुलेशन की किसी कोडिंग प्रॉब्लम की वजह से एक पेड़ के उगने की प्रोसेस एक्सेलरेट हो गई, जिससे पेड़ कार की छत को चीरते हुए बाहर निकल गया। और वीडियो न्यूज सेंसेशन भी बना था, पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी पेड़ का एक रात में उग जाने का इंसिडेंट नहीं था, बल्कि रॉयल डी लक्स नाम की फ्रेंच थिएटर कंपनी द्वारा प्लेस किया गया एक ऐसा एसेट था जिससे वो अपनी हाइप बढ़ाना चाहते थे। और भीड़ को देखकर ये समझ भी आ रहा था कि वो इस हाइप को बनाने में बहुत ज्यादा कामयाब भी रहे। अब दोस्तों, आपने सिर्फ एक जगह पर बारिश होते हुए तो बहुत देखा होगा, जिसे एक्सप्लेन करने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन ये वीडियो तो उससे भी एक कदम आगे है, जहां तेज हवा चलने की वजह से बाकी सारे पेड़ इतनी जोर से हिल रहे हैं, वहीं पर एक पेड़ ऐसा है जिसमें हल्की सी भी हलचल नहीं हो रही है। पेड़ के आसपास किसी भी तरह का बैरियर नहीं है और ना ही कोई स्पेशल इंतजाम। फिर आखिर इस पेड़ के पत्ते हिल क्यों नहीं रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अब दोस्तों, 14 जुलाई 2016 की सुबह करीब 1 बजे ये कार बिल्कुल सन्नाटे में पार्क थी कि तभी अचानक पता नहीं इन कुत्तों का क्या हुआ कि इन्होंने एक साथ कार को तोड़ना शुरू कर दिया। पहले इन्होंने कार के टायर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर साइड से थोड़ा नुकसान पहुंचाया और अंत में सामूहिक प्रयास से कार का पूरा फ्रंट ही उखाड़ डाला। अब देखो, कुत्ते जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं करते, पर ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट सबको हैरान कर दिया था। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी काले साए के प्रभाव में कुत्तों ने इस गाड़ी का ये हाल किया है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस कार का मालिक इस नुकसान की वजह इंश्योरेंस में कैसे बताएगा कि कुत्तों ने कार को खराब कर दिया। अब दोस्तों, बात तो ग्लिच इन द मैट्रिक्स की और दुनिया की किसी ग्रेविटी डिफाइंग जगह का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस वाटरफॉल को लोग इसीलिए हमारी सिमुलेशन वाली दुनिया का एक ग्लिच मानते हैं क्योंकि इसमें पानी ऊपर से नीचे गिरने के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसा फिनोमेना सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि नीचे से आने वाली हवाओं का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे गिर रहे पानी को भी ऊपर की ओर फेंकने लगते हैं, जिस वजह से ऐसे रिवर्स वाटरफॉल्स बनते हैं। वैसे भारत में भी एक रिवर्स वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है और उसका क्या नाम है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज भी हमने बहुत सी अनबिलीवेबल फुटेजेस को देखा, जिनमें से कुछ का रीजन बेसिक साइंस था तो कुछ इतनी मिस्टीरियस भी थी जिनके आगे सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं। ऐसे में आपके हिसाब से आज की सबसे मस्त फुटेज कौन सी थी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना और अगर आपको इसका एक और एपिसोड चाहिए तो जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।